देखिए बेटा, कल हम डिस्कस कर रहे थे न्यूरॉन की स्ट्रक्चर और उससे होने वाले कंडक्शन ऑफ इम्पल्स के बारे में। तो वहां पर अगर आप देखेंगे तो कुछ चीजें, मतलब जो डायग्राम्स वगैरह बुक में, मुझे नहीं लगता कि वो प्रॉपर थे। ये डायग्राम देखने के बाद आपको इस तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अभी हम बात करेंगे किस तरीके के एक्सपेरिमेंटेशंस हुए शुरू में और क्या जो है इसके अंदर डेवलपमेंट हुआ, जिसके बेसिस के ऊपर हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि जो नर्व्स के अंदर जो इंपल्स का कंडक्शन है वो इस तरीके से होता है। तो यहां देखिए, इस स्ट्रक्चर से आप लोग सारे परिचित हैं। ये हमने स्ट्रक्चर बनाई थी, ठीक है। बेसिकली आप भी स्ट्रक्चर्स ऐसा ही बनाइएगा। ये जो है वो साइटोन है, ये एक्सोन है। यहाँ पर इसकी मेन सेल बॉडी है, इसके अंदर निसिल ग्रेन्यूल्स वगैरह है, सारा कुछ है। और यहाँ से ये क्या है, इसका एक्सोन है। और लास्ट में जाके ये सिनेप्टिक नोब कह दीजिए या टर्मिनल डेंड्राइट्स कह दीजिए, एक ही बात है। ये जो सेल्स थी इनको हमने स्वान सेल्स डिस्कस किया था। और इसके अंदर माइलिन शीथ वगैरह था, तुम लोगों को उसमें कंफ्यूजन था। तो माइलिन शीथ और इसका जो फॉर्मेशन है ये कौन करता है? स्वान सेल ही करती है इसके द्वारा ही, इसीलिए मैंने लिख दिया स्वान सेल फॉर्मिंग माइलिन शीथ, ठीक है। ये बीच बीच में जो गैप रहता है वो गैप क्या है? नोड ऑफ रेनवियर। इतनी चीजें हैं। अभी इसको हम डिटेल से पढ़ने के लिए साइंटिस्ट ने इसकी जो डिटेल स्टडी करने के लिए क्या किया उसके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर आपको सारी बातें समझ में आएगी। आपने ये तो पढ़ा ही होगा कि नर्व सेल्स का जो साइज है वो काफी बड़ा साइज होता है। तो कुछ नर्व्स जो हैं वो इस साइज की भी होती हैं कि जो कि 1 mm का उनका एक्सोन की मोटाई होती है। तो ऐसी कुछ नर्व सेल्स जो हैं वो वैज्ञानिकों ने ऑर्गेनिज्म से निकाली और उनको एक्साइट करने का प्रयास किया। और फिर देखते हैं कि किस प्रकार से इसमें कंडक्शन ऑफ इम्पल्स होता है। तो इसके लिए एक जस्ट सिंपल सी चीज मैंने आपको दिखाई है कि इस चीज को हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। यहाँ पर नीचे देखिए जरा, ये किसका पार्ट है? एक्सोन का पार्ट है, ठीक है। एक्सोन के पार्ट के अंदर क्या है कि इन्होंने लगाया, साइंटिस्ट ने अंदर की तरफ क्या लगाया? एक पतला इलेक्ट्रोड लगाया, एक इलेक्ट्रोड जो है वो बाहर लगाया। फिर इसको ओसिलोस्कोप के अंदर इन्होंने स्टडी करी कि इसके अंदर किस तरीके से करंट उत्पन्न होता है, या जो चीजें एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का जिस तरीके से कंडक्शन होता है लगभग वैसी चीजें यहाँ पर है। तो अभी इसी चीज को मैंने इस डायग्राम के माध्यम से यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है बेटा। यहां देखिए, अगर हम इतनी दूरी का ही इसका अगर हम ग्राफ बनाएं कि ये -60 वोल्ट है, ये 0 है, ये +60 है। इन रेस्टिंग स्टेज ये माना जाता है कि जो एक्सोन की जो ये जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन में बाहर की तरफ कैसा चार्ज रहेगा? पॉजिटिव। और अंदर की तरफ कैसा रहेगा? नेगेटिव चार्ज। और आप इतना ही ध्यान रखिए कि जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, कोई सूचना जनरेट होती है, सूचना यहाँ से चलना शुरू करती है, तो ये पोटेंशियल एक पॉइंट के ऊपर उल्टा हो जाता है। जिस तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हैं अंदर की तरफ पॉजिटिव और बाहर की तरफ नेगेटिव हो गया है, ऐसा हो गया है ना। तो यहाँ देखिए, इन्होंने जैसे यहाँ पर पोटेंशियल जनरेट किया और ये मिली सेकेंड्स में ही होता है जनरेट। तो यहाँ पर क्या हुआ कि अब अंदर का पोटेंशियल देख रहे हैं, तो अंदर का पोटेंशियल कितना है? -60। जैसे ही इस लेवल पर पहुंचते हैं, यहां पर पोटेंशियल जनरेट होता है, ये कैसा चला जाता है? +60। और आगे फिर वापस -60 है। अब आप एक बात ये ध्यान में रखिए, यहां रख दीजिए। आप एक बात ये ध्यान में रखिए कि जो इंपल्स के कंडक्शन का जो डायरेक्शन है वो ये रहेगा, ठीक है। इधर की तरफ इंपल्स चलेगा, ठीक है। तो यहां पे आप ये मानिए
कि इस जगह पे जो डिस्टरबेंस होता है बिल्कुल इसकी सीध में ही सारा सिस्टम बनाया हुआ है, तो यहां पर क्या होता है, इस मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी क्या हो जाती है, वो बढ़ जाती है। इस वजह से बाहर से तेजी से इसके अंदर क्या आ जाते हैं, सोडियम आयंस, और इसी वजह से यहां पर ये उलट हो जाती है। अब इसका कंडक्शन हम आगे देखेंगे। अभी एक चीज और समझाता हूं मैं आप लोगों को। मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, जैसे आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है उसी चीज को मैंने डायग्राम से आपको बताया, ठीक है ना। ये सोडियम पोटेशियम पंप है और ये मेम्ब्रेन है। हमने मेम्ब्रेन के एक छोटा से हिस्से को यहां पर दिखाने का प्रयास किया कि यहाँ पे किस तरीके का होता होगा। तो ये सोडियम पोटेशियम पंप है। ये सोडियम पोटेशियम पंप क्या करेगा, बाहर की तरफ 3 सोडियम आयंस को छोड़ेगा और अंदर की तरफ 2 पोटेशियम आयंस को लेकर के आएगा। तो अगर हम देखें तो बाहर की तरफ नेट चार्ज क्या डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव। बाहर ज्यादा पॉजिटिव, अंदर कम पॉजिटिव, तो अंदर नेट चार्ज नेगेटिव डेवलप हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव। रेस्टिंग स्टेज के अंदर ये कंडीशन चलती रहती है। तो इस वजह से न्यूरॉन के एक्सोन के अंदर जो रेस्टिंग स्टेज है, उस स्टेज में बाहर की तरफ कैसा है, पॉजिटिव, और अंदर की तरफ नेगेटिव। जब भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा किसी, मतलब अगर एक देखेंगे ना कोई जगह, जैसे इस जगह विशेष पे यहां पे क्या हुआ कि परमेबिलिटी डिस्टर्ब हुई और इस आयन ने काम करना बंद किया और ये एकदम से इसकी परमेबिलिटी अंदर की तरफ बढ़ जाती है, तो सोडियम आयन अंदर आ जाते हैं। तो इस जगह पे यहां पे अंदर की तरफ पॉजिटिव और बाहर की तरफ क्या हो जाते हैं, नेगेटिव। तो इस जगह एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ है। अब क्या होगा, जो एक तरीके से करंट फ्लो जो है ना, वो कैसे होगा जरा देखिए बेटा, देखते जाना। ये पोजीशन यहां पे और ये यहां पे, तब ये एक्शन पोटेंशियल मान लीजिए ये ए जगह पे था, तो अब ये यहां पे तो नॉर्मल हो जाएगा और यहां पे एक्शन पोटेंशियल यहां पहुंच जाएगा। आगे फिर क्या होगा, ये यहां पे और ये यहां पे, ठीक है, यहां से तो यहां पे ये इस पे पहुंच जाएगा एक्शन पोटेंशियल। तो इस तरीके से एक्शन पोटेंशियल प्रोग्रेसिवली आगे की तरफ बढ़ता रहता है जब तक कि वो अपने डेस्टिनेशन पे ना पहुंच जाए। तो इसी तरीके से इंपल्स चलते हैं। यहां पे ये दिखाया, जरा देखिए, अगर आप गौर करेंगे तो सेकंड स्टेज का यहां पे दिखाया, अब बी पे आ रहा है हाई, और ये मिली सेकेंड्स में चलता है, बहुत कम समय में चलता है ये। जब ये मिली सेकेंड्स पे चलेगा, मिली सेकेंड्स में चलता है ये, ठीक है। तो जब ये मिली सेकेंड्स में चलेगा तो बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। तो इसी तरीके से एक्शन पोटेंशियल आगे की तरफ बढ़ता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, ये बात अब आपको एकदम क्लियर है। अब आप ये समझिए कि एक्शन पोटेंशियल जब जनरेट होता है तो एक तरीके से मेम्ब्रेन की पोलैरिटी डिस्टर्ब होती है, ठीक है, और पोलैरिटी में वो डिस्टरबेंस आगे प्रोग्रेसिवली आगे बढ़ता जाता है जब तक कि उसका कोई वो मकसद कंप्लीट ना हो जाए। यहां तक स्पष्ट है। ये डायग्राम अगर आप चाहो तो बना लीजिए, क्योंकि आपकी बुक में जो बनाया हुआ है वो सिर्फ एक ऐसा, मतलब अंदर से जैसे हमने इस चीज को निकाल के यहाँ पे दिखा दिया, इस चीज को निकाल के यहाँ पे दिखा दिया, ये सब बताया ना, ये सब चीजें नहीं बताई होती है बुक्स में।